सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि मंगल जो है तुला राशि में जा रहा है 13 सितंबर को रात 9:21 पर, और 13 सितंबर को जब मंगल राशि परिवर्तन करेगा तो 13 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक इसी राशि में गोचर करेगा, तुला राशि में। क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र की राशि में अब मंगल ग्रह का प्रवेश होगा। मंगल जब किसी राशि में जाता है तो लगभग 1.5 महीने के आसपास उस राशि में ठहरता है। इससे पहले मंगल जो है कन्या राशि में गोचर कर रहा था, जिसके स्वामी बुध हैं। मगर तुला राशि में आने के बाद मंगल का कैसा परिणाम रहेगा, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह साहस ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है। मंगल ग्रह द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा, उसका साहस, पराक्रम और साथ ही जो है भूमि, भाई, रक्त, जाति, शक्ति, पराक्रम आदि का विचार किया जाता है। क्योंकि मंगल को ज्योतिष में भूमि पुत्र कहा गया है। मंगल का लाल रंग है, अग्नि तत्व है। मंगल जो है मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मकर राशि में उच्च का और कर्क में नीच का होता है। मंगल को युद्ध का कारक ग्रह कहा गया है, यानी कि युद्ध का देवता है मंगल। अगर मंगल आपकी कुंडली में अशुभ है तो अशुभ मंगल होने से दुर्घटनाएं करवाता है, व्यक्ति में बेकार का क्रोध बढ़ाता है, पारिवारिक विवाद, कष्ट, क्लेश, चोट लगना, खून बहना, इस तरह की समस्याएं लगातार मंगल द्वारा होती है यदि मंगल आपका अशुभ स्थिति में होता है। मगर मंगल आपका यदि बहुत मजबूत अवस्था में है, उच्च का है, अच्छी पोजीशन में है, तो जातक के सभी काम बना देता है। जैसे मंगल अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कर्म क्षेत्र में उच्च का है, तो ऐसा जातक सेना या पुलिस में अच्छे अधिकारी की पोस्ट पर होता है। भूमि प्रॉपर्टी का उसका व्यवसाय होता है, यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, या इलेक्ट्रॉनिक बिजली के सामान का भी काम करता है, यानी दुकान होती है बिजली के सामान खरीदने बेचने की उसकी। और साथ ही बर्तनों का काम भी कर सकता है, जैसे तांबे का या पित्तल का जो धातु होती है, ये सब मंगल के अधीन में आती है, तो धातु से जुड़ा भी काम मंगल के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे कि मंगल जब तुला राशि और तुला लगन के लिए कैसा परिणाम देगा, क्योंकि तुला राशि में मंगल आ रहा है। मंगल इस समय आपके लगन में यानी पहले भाव में रहेगा। जब मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में हो तो जातक को पूर्ण रूप से मंगली बना देता है। तो तुला लगन और तुला राशि के लिए जो मंगल आपका लगन में है, तो मंगल बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय जो तुला लगन के जातक हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम करने में जो तेज़ी आएगी, जो कार्य क्षेत्र हैं जहाँ आप काम करते हैं उसमें कुछ समस्याओं का हल होगा, यानी कि जो रुके हुए काम थे आपके वो अब धीरे धीरे बनेंगे। मंगल बहुत अच्छा पोजीशन में है आपकी, और शुक्र की राशि में है, और जो कुछ अभी तक दिक्कतें चल रही थी वो दिक्कतें ख़त्म करेगा मंगल, क्योंकि मंगल यहाँ पर आने से स्ट्रांग हो रहा है और लगन में होने से आपको मंगली बनाता है पहले घर में। इसके अलावा जो मंगल की 4 दृष्टि भी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके सुख स्थान पर है। तो मंगल चौथी दृष्टि से उच्च का होकर देख रहा है जहाँ मकर राशि है। मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी अवस्था में है, जिसके कारण आपको भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। कुछ रुके हुए कार्य बनेंगे, माता से धन लाभ हो सकता है, रुपये पैसे का लाभ होगा। जो आपकी माता है वो आपको पूरा सहयोग देगी। साथ ही भूमि, भवन, वाहन आदि का कोई सुख आप मिल सकता है, यानी कि यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हो तो कोई नया वाहन खरीद सकते हो इस समय, 2 पहिया, 4 पहिया। साथ ही भूमि भवन का जो काम है आपका वो भी बन सकता है, यानी कि यदि आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं जिस पर निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो ठीक है, आप निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। कोई भूमि आप खरीद रहे हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यह समय तुला लगन, तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की उच्च की दृष्टि बहुत शुभ काम करेगी आपके लिए जो तुला राशि के जातक हैं। इसके बाद बात करेंगे मंगल की जो 7वीं दृष्टि है
मंगल की 7वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे यानी कि जीवन साथी के स्थान पर पड़ रही है, जहाँ मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है। अपनी राशि को देख रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ग्रह अपनी राशि को देखता है या उच्च होता है तो बहुत अच्छा काम करता है। मंगल का यहाँ पर देखना सप्तम भाव पे, तो कोई जो जातक अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं उनके लिए अगर रिश्ते की बात चल सकती है। जो जातक हो चाहे जातिकाएँ हो, उनके लिए रिश्ते की बात चल सकती है। कहीं रिश्ते की बात पक्की भी हो सकती है, क्योंकि मंगल अपनी राशि को देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपका काम पक्का करवा देगा। ये 1.5 महीने का जो समय है बहुत ही शुभ समय है तुला राशि तुला लगन के जातकों के लिए। तो इस समय कोई रिश्ता आपके लिए आएगा तो रिश्ता पक्का होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। अपनी राशि का मंगल देख रहा है और दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। जो लोग शादीशुदा है उनके जो जीवन साथी से लाभ हो सकता है, यानी कि शादीशुदा जीवन में आपके प्रेम भाव बढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे को यानी कि अधिक पसंद करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट सहयोग करोगे, तो बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा, मधुरता रहेगी बनी हुई। थोड़ा बहुत बीच बीच में क्रोध हो सकता है, कि मंगल की थोड़ी क्रोध की अवस्था रहती है। मंगल एक उत्तेजित ग्रह है, जैसे मैंने आपको बताया ऊर्जावान ग्रह है, तो बीच बीच में कभी कभी गुस्सा आ जाता है जीवन साथी को आपने। और साथ ही अगर कहीं व्यापार में पार्टनरशिप करते हो तो पार्टनर के लिए अच्छा है। पार्टनरशिप के लिए तो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, आपके काम काज में, रुपए पैसे में, लेन देन में आपको सहयोग देगा। आपका पार्टनर आपको पूर्ण रूप से सहयोग देगा। और इसके बाद हम बात करेंगे मंगल की अष्टम दृष्टि की। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, वृषभ राशि पर। तो मंगल की अष्टम दृष्टि का यहाँ पर होना कहीं चोट दुर्घटना करवा सकता है। तो जो जातक गाड़ी वाहन आदि चला रहे हैं थोड़ा संयम रखें, गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि वाहन आदि चला रहे हो तो थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखना होगा, क्योंकि दुर्घटना का स्थान है। कई बार गाड़ी चलाते समय आप गिर सकते हो या कहीं एक्सीडेंट का खतरा बन सकता है, तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी अगले 1.5 महीने। अब हम और ग्रहों की भी बात करेंगे, जो ग्रह आपके और कुंडली में बैठे हुए हैं इस कुंडली के अंदर मंगल के अलावा। पहले बात करेंगे राहु की। राहु आपका शिक्षा क्षेत्र में कुंभ राशि में है। राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, और राहु का यहाँ पर होना आपको शिक्षा से जुड़े हुए कुछ काम बन सकते हैं। कहीं नौकरी देख रहे हो जॉब के लिए अपनी शिक्षा से जुड़े हुए, तो वो कहीं राहु आपको अच्छी जगह बिठा देगा, कहीं आपका काम करवा देगा। और इसके अलावा सट्टे लॉटरी से जुड़ा हुआ कोई काम आपका हो सकता है। अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी, उसमें सफलता का समय आपका चल रहा है। हालांकि संतान पक्ष से कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर अगर बात करें तो थोड़ा बहुत संतान होने में दिक्कत आ रही है। और केतु इस समय सूर्य के साथ है, हालांकि सूर्य 2 दिन बाद बदल जाएगा आपका, 2-3 दिन बाद केतु यहाँ है लाभ स्थान में, तो आपको लाभ कराएगा। कोई इनकम का नया साधन मिल सकता है, मगर अपने बड़ों के साथ कुछ अनबन आपकी हो सकती है। जो आपसे बड़े हैं उनके साथ कुछ खटपट आपकी रहेगी, कुछ दिक्कतें उनके साथ आपको हो सकती हैं। शनि आपका 6ठे स्थान में है, जो कि प्रतियोगी परीक्षा का स्थान है। तो कोई शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, मगर शनि के यहाँ पर होने से शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शनि यहाँ ठीक है। बीच बीच में दिक्कत कर देता है क्योंकि शत्रु राशि का है, मगर पूर्ण रूप से कोई शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएगा। कुछ कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, यानी कि आपको कर्ज ले सकते हो। इस समय काम काज को लेकर कुछ कर्ज की स्थिति आपकी बन रही है कि कहीं कर्जा लेना आपको पड़ सकता है। और ग्रह की बात करें तो बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति इस समय जो है आपका भाग्य स्थान में है, मिथुन राशि में है। तो बृहस्पति बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है आपका, और दृष्टि लगन पे है तो मंगल पड़ रही है। तो बृहस्पति का यहाँ पर होना बहुत ही शुभ है, यानी कि इस बृहस्पति के द्वारा आपका जो है काम बनेगा, भाग्य उन्नति होगी और आपको सफलता मिलेगी। यानी कि ये बृहस्पति आपको काम काज में सफलता दिलाएगा, शादी ब्याह के मसलों में आपको कहीं आगे तरक्की देगा। तो ये था तुला लगन का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही आगे भी शेयर करें ताकि वो लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सही जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।